दिखा होगा 5 थे, 5 में से 2 पकड़े, उसके बाद 3 दिखे, 3 में से 1 पकड़ा हुआ है, 2 ही है जो अभी हमें दिख रहे थे और उन्हीं 2 को ट्रेस किया जा रहा है। तो नॉकटर्नल एनिमल है, क्रepuscular है, ये वैसे भी रात की तरफ ही मूवमेंट करते हैं, बट दिन में भी यहाँ पे जो ठंडे पैचेस वगैरह उसमें बैठते हैं। लेकिन गन्ना आप देख रहे हैं, गन्ना बहुत ज़्यादा है और गन्ने के अंदर भी जो ठंडे पैचेस है उसमें पाके कई बार बैठ जाते हैं। लोकेशन है क्योंकि नॉकटर्नल एनिमल्स हैं, लगे हुए उनकी लोकेशन ट्रेस करने में। और जिस साइट पे कल रेस्क्यू हुआ था वहाँ से उस पूरे 4 किलोमीटर के एरिया में हमने सर्च कर लिया हुआ है। कुछ और प्रभावित क्षेत्र है जिस पे हमें लग रहा है कि वहाँ पे उसकी मूवमेंट प्रॉबेबल है, उन सभी क्षेत्रों पे भी अभी हम चेक कर रहे हैं। और जैसे ही सर्च उनका मिलता है फिर उसके बाद आगे की रणनीति बना के उस हिसाब से एरिया उनका चेंज हुआ है क्या, जो 2 थे? देखिए, जो उनका पहले एरिया था उस एरिया में जैसे ही जब भी कोई भी जानवर डिस्टर्ब होता है, जाहिर सी बात है उस एरिया पे इमीडिएटली वो जानवर वापस रिटर्न नहीं करता है। थोड़ा वाटर लॉगिंग की भी समस्या वहाँ पे होनी शुरू हो गई हुई है, तो अभी उसको चेक कर रहे हैं हम, लगातार उसको प्रयासरत हैं। और गर्मी में कई बार ड्रोन भी आप देख रहे हैं, गन्ने में हीट सिग्नेचर थोड़ा दब जाता है, आज थोड़ा धूप भी ज़्यादा है, तो हम लगे हुए प्रयासरत हैं उस पूरे एरिया में। सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हम स्कैन कर रहे हैं। जो आपके थर्मो सेंसिंग कैमरे हैं या ड्रोन हैं, क्या मौसम के चलते उनके ऑपरेशंस में कोई दिक्कत आ रही है? जी, 2 किस्म के इसमें मौसम हो जा रहे हैं। जैसे कल थोड़ा बारिश वाला या हवा चलती है, बारिश होती है तो उसमें भी ड्रोन उड़ नहीं पाता है। और गर्मी में तो हीट सिग्नेचर्स थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन हीट सिग्नेचर्स का प्रॉब्लम ये क्योंकि यहाँ जैकाल बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे एक वुल्फ अगर हम देख रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें 50 जैकल को भी उसमें चेक करना पड़ रहा है। तो उनको पहचान लेते हैं आसानी से या उसकी वजह से उलझ जाता है ऑपरेशन? हाँ, थोड़ा उलझ जाता है क्योंकि हीट सिग्नेचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है और ऊपर से ड्रोन से भी उसकी मतलब चेक करते हैं वापस, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखता है एक्सेप्ट फॉर उसकी जो वाइट प्लूम होती है अंडर बेली वगैरह। लेकिन जब तक के लिए उसको चेक कर रहे हैं, वहाँ पे जाके एक बार विजुअली खुद से भी एक बंदा भेज के उसको चेक करना पड़ता है कोई स्टाफ, तो तब तक के लिए वो डिस्टर्ब होता है, वो थोड़ा टाइम और उसमें एफर्ट्स लगते हैं ज़्यादा। क्योंकि अभी कितने आदमखोर भेड़िए होंगे यहाँ पर, जो हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं कि एक लंगड़ा भेड़िया भी है? देखिए, हम लगातार जिस ऑपरेशन को चेक कर रहे हैं उसमें जो भी जानवर हैं, हमारे पास जो लगातार पहले 5 जानवर थे उसमें से 3 जानवर रेस्क्यू हो चुके हुए हैं और 2 जानवर और थे जो हमारे उसमें सर्विलांस में लगातार निकल के आ रहे थे और उन्हीं को पकड़ने के लिए प्रयासरत हैं। उसमें लंगड़ा भेड़िया है? देखिए, ये उसको चेक कर रहे हैं अभी हम, पग मार्क्स वगैरह लगातार चेक कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू असर्टेन इट। एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे परसों जो आपके पास ड्रोन की तस्वीरें, इसके अलावा अभी हमें कोई भी नहीं, इतने दिनों से हम जितने दिन से लगातार देख रहे हैं, पहले आपको दिखा होगा 5 थे, 5 में से 2 पकड़े, उसके बाद 3 दिखे, 3 में से 1 पकड़ा हुआ है, 2 ही है जो अभी हमें दिख रहे थे और उन्हीं 2 को ट्रेस किया जा रहा है। 3-4 दिन हो गए शिकार, जो महिला थी उसके बाद शिकार नहीं किया, तो ये भी एक चिंता की बात है आप लोग के लिए कि जो मैन ईटर हो गया है उसको खाना नहीं, तभी उसको 24 घंटे हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, दिन में भी रात में भी उसको लगातार ट्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा बेट्स वगैरह भी डाले जा रहे हैं टू इंश्योर कि वो ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ ना जाए। और बाकी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सहयोग है, उनकी भी टीम्स लगातार गश्त कर रही हैं। लोकल एमएलए सर का भी बड़ा सहयोग है। आप लोग मीडिया के माध्यम से भी बहुत सेंसिटाइजेशन हो गई हुई है, तो लोग खुद भी थोड़ा सा अवेयर हैं, स्पेशली जिनके दरवाजे वगैरह नहीं है वो सब भी बंद करके सो रहे हैं, खुले में नहीं कोई सो रहा है। जब ये आदमखोर हो चुके हैं तो आपको ऐसे नहीं लगता ये जो छोटे जानवरों का शिकार करते थे, अब चूंकि इंसानी खून उनके मुंह में लग चुका है तो वो इंसानी बस्तियों की ओर ही आएंगे? देखिए, दिस इज़ अ मैटर फॉर एन एक्सपर्ट टू कमेंट ऑन या और लेटर स्टेज टू कमेंट ऑन। एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन, हम सिर्फ उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे प्रयासरत है और उसे पकड़ने के लिए अभी सारे प्रयास लगे। आपको क्या लगता है, दिन का ये समय है या कोई देर शाम रात का समय मुफीद होगा जब वो बाहर निकल सकते हैं? देखिए, नॉकटर्नल एनिमल है, क्रepuscular है, ये वैसे भी रात की तरफ ही मूवमेंट करते हैं, बट दिन में भी यहाँ पे जो ठंडे पैचेस वगैरह उसमें बैठते हैं। लेकिन गन्ना आप देख रहे हैं, गन्ना बहुत ज़्यादा है और गन्ने के अंदर भी जो ठंडे पैचेस है उसमें पाके कई बार बैठ जाते हैं, तो लगातार उसको सर्च करने का एक विषय है, उसी में ही प्रयास चल रहा है। कि कुछ देर के बाद ये शाम तक यहाँ पे वापस आ जाते हैं जिस जगह से कल रेस्क्यू किया गया। हम भी उसी फिराक में हैं और हम भी लगातार उसको ट्रेल कर रहे हैं। इनफैक्ट उसका जो भी लोकेशन है जहाँ से भी वो मूवमेंट करता है, उस पूरी मूवमेंट की ट्रेल के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। पूछना चाहेंगे जैसे चिड़िया, देखिए, दैट इज़ अ मैटर फॉर द एक्सपर्ट्स टू कमेंट ऑन। हमें सिर्फ इसको भेड़िए को पकड़ना है। क्या वो सीतापुर की ओर निकल चुके होंगे, कुछ ऐसा, या कितनी दूरी होगी? आई विल हैव नो कमेंट्स ऑन दिस। मुझे कुछ आइडिया नहीं कि सीतापुर की तरफ निकले नहीं, हम तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं हमारी लोकेशन में, अभी हम उसको लगातार सर्च कर रहे हैं। एक बार ये सर्च हो जाए, अभी 11:30 बजे, हम 7 घंटे तक अभी सर्च कर रहे हैं मॉर्निंग से, तो अभी जैसे ही और एरिया से कल पकड़ा गया था उसी एरिया में सर्चिंग हो रही है उनकी। उस एरिया से 5 किलोमीटर प्रत्येक दिशाओं में
यानी हम एक इफेक्टिवली जो है 75 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया को कवर कर रहे हैं। और आपको जा रहा है 75 स्क्वायर किलोमीटर का बहुत बड़ा एक एरिया है जिसके अंदर ह्यूमन हैबिटेशन को एक्सक्लूड करके ये वाले जो पैचेस हैं उन सभी पैचेस पे चेक कर रहे हैं। ये हज़ारों हेक्टेयर्स का गन्ना इसके बीच में फैला हुआ है, तो उन सभी को ही लगातार स्वीप किया जा रहा है। थैंक यू।